हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 26 दिसंबर। 3 दिन बाद मार्केट खुलेगा ट्यूसडे को। एंड अगर बात करें एफ की, तो एफ 25 से 1 जन, ये 7 डेज होते हैं जब एफ छुट्टी पर रहते हैं। जनरली छुट्टी का मतलब ये नहीं कि ज़ीरो ट्रेडिंग होगी उनकी, या कैश मार्केट में वो कोई पैसा लगाएंगे नहीं, कोई पैसा निकालेंगे नहीं। देखो, एफ भी एक कम्युनिटी है ना, तो उसमें अगर हम बात करें तो 80 to 90% एफ छुट्टी पे रहते हैं ना। उसका मतलब ये है कि 10% एफ वर्क करेंगे, वो अपना बाई सेलिंग करेंगे। बट हाँ, मेजर जो इम्पैक्ट होता है मार्केट में वो नहीं होता इस ड्यूरेशन में। ठीक है, हो जाए उसके ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, 10% चांसेस हो जाएगा कुछ भी। बट हाँ, 80-90% चांसेस क्या रहेंगे, मार्केट ऊपर नीचे और थोड़ा थोड़ा इस टाइप से मूवमेंट देगा। एफ थोड़े थोड़े अपना माल निकालेंगे एंड डी उसे उस माल को खरीदते जाएंगे। तो मार्केट हो सकता है कि नेक्स्ट 7 डेज 10 डेज कंसोलिडेशन करे एंड आफ्टर 2-3 जैन वापस से वही नॉर्मल ट्रेडिंग जैसा होता है वैसे ही चलेगा। बट ये टाइम करना क्या है, आपको करना ये है कि आपको बड़े टारगेट नहीं सोचने मन में, केवल छोटे टारगेट, छोटे एसएल, इनके बारे में सोचना है और इसी वे में ट्रेड करना है। ठीक है, जो हम अगर अपन इस वीडियो की बात करें तो इसमें जो सेकंड टारगेट देते हैं, तो हमें एक एक टारगेट पे बुक करना है फिक्स, फिर नेक्स्ट एंट्री लेनी हो, फिर सेकंड टारगेट पे जाना है। ऐसे नहीं कि हम डायरेक्टली फर्स्ट टू सेकंड टारगेट, यानी हम बाइंग लेवल से सेकंड टारगेट की थिंकिंग रखें। हम फर्स्ट टारगेट पे बुक करें, फिर दोबारा अगर ब्रेकआउट हो तो फिर हम सेकंड टारगेट पे, और एसएल भी उसी रेस्पेक्ट में छोटे लेके चलें। तो इस टाइप से आपको गेम प्लान रखना है फॉर नेक्स्ट 7 to 10 डेज। एंड जैसे ही फिर सब कुछ ठीक होता है ना, उसके बाद हम प्लान करेंगे फॉर नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। तो अभी ये हमारा कुछ प्लान है, बात कर लेते हैं। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर की मैंने, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद एचडीएफसी बैंक। देखो, एचडीएफसी बैंक की बात करें, वही सपोर्ट है जिसका हमने डिस्कशन किया था कि यहाँ पर एक सपोर्ट ले सकता है अगर ऊपर से सेलिंग भी आई तो सेलिंग आई, वहीं सपोर्ट लिया। एंड सपोर्ट क्यों लिया, क्योंकि पहले ये रेजिस्टेंस था, है ना, पहले ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, इसे ब्रेकआउट किया तो जैसे ही सेलिंग आ रही है तो वहीं सपोर्ट लिया। अब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अगर ये टूटता है तो फिर इस लेवल को टेस्ट करेगा। अब यहाँ अगर हम एंट्री लेते हैं, कौन सा लेवल, 1666, अगर इसके नीचे जाता है और हम सेल करते हैं तो 1657 पे हम बुक कर लेंगे। फिर इसके नीचे जाता है तो री एंटर करेंगे, बट हाँ, फर्स्ट टारगेट पे बुक करते रहेंगे। एसएल क्या लेके चलना है, तो 1669 का आपको एसएल लेके चलना है। 1673 के ऊपर जाता है तो हम बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1680.5 एंड देन 1687.8, है ना, या 88 तक के टारगेट के लिए आप प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर एसएल क्या लेके चलोगे, तो यहाँ पर एसएल 1668.5 का बनेगा, दैट इज़ योर टेक्निकल एसएल। बट हाँ, एंड हार्ड एसएल। और 15 मिनट की कैंडल कोई भी ब्रेकआउट करती है तो उसका लो आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा, ब्रेक डाउन करती है तो उसका हाई आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा। जैसे ही अगर आपके डायरेक्शन के अपोजिट में वापस मार्केट मूवमेंट करे तो कैंडल के लो पर या आपको जो एसएल गिवन है उन पर आपको एग्जिट कर लेना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। क्योंकि अगर आप ऑप्शन में करते हैं या इक्विटी में करते हैं, ऑप्शन में करते हैं तो डिके काफ़ी तेज़ी से होते जाएंगे, ये मूवमेंट थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा नीचे गया, थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा नीचे गया, इन चीज़ों से आपका डिके काफ़ी फास्ट होगा। तो फर्स्ट टाइम पे ही अगर आपके मार्केट आपके डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा है तो आपको छोटे से एसएल या कॉस्ट टू कॉस्ट निकल लेना है ना। इस वे में आपको प्लान करके चलना है। गैप अप ओपन हो, वापस यहाँ आए तो दैट इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर सेकंड टारगेट पे गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो ये अपोजिट डायरेक्शन, यानी यहाँ पर अगर गैप अप होता है तो यहाँ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, यहाँ गैप डाउन होता है तो यहाँ से थोड़ी बाइंग देखने को मिलेगी। क्यों क्यों आ रही है बाइंग और सेलिंग, क्योंकि जिसने यहाँ बाय कर रखा है उसे यहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यानी इतना बड़ा बेनिफिट हो रहा होगा तो वो सबसे पहले बुक करने की सोचेगा। ठीक है, तो कुछ प्लेयर 30-40% प्लेयर बुक करेंगे एंड वो एक बार यहाँ आएगा, उसके बाद हो सकता है कि यहाँ कंसोलिडेशन करे, वापस ऊपर जाए। बट हाँ, स्टार्टिंग अगर सेकंड टारगेट पे आपका कोई भी स्टॉक ओपन होता है तो वो आपकी पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी कि हम फर्स्ट जो उससे नेक्स्ट लेवल है वहाँ तक की प्रॉफिट बुकिंग या बाइंग हमें देखने को मिले। ठीक है, सो इस वे में हम प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट पे ओपन होता है तो वहाँ आपको देखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक किस लेवल पे है, एक्सिस बैंक भी अपने इंपॉर्टेंट लेवल पे है। अभी इसमें थोड़ा सा
डाउन साइड और बचा है अगर एक्सिस बैंक 1088 अगर ये ब्रेक होता है कल के लेवल, तो आपको 77.5 या 78 तक की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और उसके बाद एक डबल बॉटम स्ट्रक्चर बन जाएगा, फिर आपकी नो डाउट बाइंग आनी चाहिए और वापस ये 88 तक आना चाहिए। तो अगर नीचे जाए तो हम जल्दी से फास्टली सेल करेंगे, इस टारगेट पे बुक भी करेंगे और बाय करेंगे फॉर दिस टारगेट। ठीक है, तो इसमें में हम प्लान कर सकते हैं फॉर एक्सिस बैंक। छोटा सा रीज़न है, ऐसा नहीं है कि ये एकदम ही टूटता जाएगा, है ना, टूटेगा तो बात अलग है, बट हाँ 70%, क्योंकि इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो 70% चांसेस यही रहेंगे, 70 to 80%, यानी हायर साइड ये चांसेस हैं कि यहाँ पर एक बार बाइंग आनी चाहिए इस लेवल तक। वो फिर हो सकता है फिर जो भी हो नीचे तोड़ता है या ऊपर तोड़ता है तो वो देखेंगे आगे, है ना। अभी अगर बात करें 88 के नीचे सेल फॉर द टारगेट ऑफ 1078, देन ये अगर टूटता है तो फिर आपको बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। 1063 तक के टारगेट आपको देखने को यहाँ मिल सकते हैं, बट ये सस्टेन करने, यानी आपको जल्दी से टारगेट पे बुक करना है। बाहर टारगेट की साइड जा रहा है तो अगर यहाँ जा रहा है 63 आपको टारगेट दे रहा है, 64 पे ही बुक कर लो, जल्दी बुक कर लो, जाते टाइम ही बुक कर लो, क्योंकि एकदम शार्प रिवर्सल होते हैं, ये विक बन के रह जाता है। यानी ये यहाँ गया टारगेट पे, बुक कर नहीं किया जिसने, नहीं किया, वापस ये ऊपर चला गया। ठीक है, तो इस वे में आपको प्लान करना है कि आपको जल्दी बाय जल्दी सेल करना है, टारगेट टच होने से पहले ही आपको निकल जाना है ना, क्योंकि फिर बाइंग आती है तो एकदम आती है, फिर तो आप कैश सेल वैसल सब ले जाएंगे, है ना। सो ऊपर कब बाय करना है, तो 95 अगर टूटता है 1095 तो 1105 एंड 1115 इसके लिए हम बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट। एंड एसएल क्या लेके चलना है, तो आपका एसएल बनेगा, सेलिंग के लिए आपका एसएल बनेगा 90, यानी ओनली 2 पॉइंट का एसएल लेके चलेंगे, और बाइंग के लिए आपका एसएल बनेगा 91। ठीक है, यहाँ 4 पॉइंट का एसएल रहेगा। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक एसएल वगैरह क्लियर होंगे, क्या हम थिंकिंग रखनी है, क्या प्लान करना है, वो चीज़ें क्लियर होगी। बात करें रिलायंस की, तो रिलायंस का अगर देखें तो देखो ये कंसोलिडेशन चला 2-3 घंटे। कल के लिए क्या है, ये जो लास्ट रेड कैंडल है और ये लास्ट ग्रीन कैंडल, इन दोनों को लेके चल सकते हो। अगर ऊपर की साइड यानी 2570 अगर ब्रेक होता है तो 2595 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, देन 2615 तक के टारगेट, है ना। एसएल क्या लेके चलना है, 2561 का एसएल बनेगा आपका। 2556 इसके नीचे जाता है तो सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा थोड़ा सा, 2545 एंड देन 2532 ये आपके टारगेट रहेंगे। एंड यहाँ पर एसएल की बात करूँ तो 2563 का एसएल रहेगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ इन्फोसिस। इन्फोसिस में अच्छी बाइंग चल रही है अभी, 1570 के ऊपर फिर निकलता है तो 1580 एंड 1593 एंड 1559 के नीचे जाता है तो फिर थोड़ा सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा 1543 एंड 1530 तक का। ठीक है, एसएल की बात करूं तो एसएल यहाँ पर आपको लेके चलना है 1565 का फॉर सेलिंग एंड 1564 का फॉर बाइंग। ठीक है, सो ये हार्ड एसएल मैं बता रहा हूँ, सॉफ्ट एसएल आप 15 मिनट की कैंडल देख सकते हैं कि ब्रेकआउट दे रही है तो उसका एसएल क्या होगा, उसका लो क्या होगा, ब्रेकडाउन दे रही है तो उसका हाई क्या होगा। 15 मिनट का बड़ा लग रहा है तो फिर 5 मिनट पे शिफ्ट हो जाना, और या फिर 3 मिनट, बट हाँ होना टेक्निकल ही चाहिए, 15, 5 या 3, बट कैंडल में टेक्निकल ही लेके चलना है, रैंडम नहीं उठा लेना है कि हाँ एसएल हमारा 1 पॉइंट का है, 2 पॉइंट का है, 4 पॉइंट का, 10 पॉइंट का, ऐसे नहीं, जो भी हो टेक्निकल होना चाहिए। चलो एसबीआई की बात कर लेते हैं। एसबीआई अगर 638.5 के ऊपर जाता है तो 642 एंड देन 646। यहाँ अगर एसएल की बात करूँ 637 आपका एसएल रहेगा, और 634 के नीचे हम सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 629.5 एंड देन 623.8। और यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ तो दैट इज़ 637, दैट इज़ योर हार्ड एसएल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ टाटा मोटर। टाटा मोटर क्या कर रहा है, देखो टाटा मोटर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे है ना, ये अपने यहाँ हाई के पास ही है। तो अगर 725 के अराउंड ही ये क्लोज हुआ है, इसी के ऊपर अगर ओपन होता है तो 731 तक के टारगेट इजीली देखने को मिलेंगे, एंड 738 इज़ योर सेकेंड टारगेट। 721 अगर ब्रेक होता है नीचे तो फिर आपको 713 तक की प्रॉफिट बुकिंग, एंड इसके बाद 705। फर्स्ट टारगेट से ज़्यादा सोचना नहीं है हमें, और एसएल छोटे लेके चलना है। ठीक है, ये हमारा गेम प्लान है फॉर नेक्स्ट 7 to 10 डेज। चलो अब यहाँ एसएल की बात करूँ तो एसएल आपका
आपको लेके चलना है 724 फॉर बाइंग, यानी 1 पॉइंट का ऐसे लेके चलना है। और अगर सेलिंग की बात करें तो सेलिंग के लिए आपको 2 पॉइंट का ऐसे लेके चलना है, यानी 723 का आपको ऐसे लेके चलना है। सो दैट्स योर हार्ड एसल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अडानी। अडानी देखो, अडानी ने ये काफ़ी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाई, डे कैंडल्स हैं इसकी, बाकी सबकी आवरली कैंडल्स हैं। तो इसकी देखो ये काफ़ी छोटी कैंडल्स हैं। इस कैंडल अगर कल भी ये इस लेवल के ऊपर जाता है, ठीक है, यहाँ जहाँ सपोर्ट लिया है इसके ऊपर जाता है तो हम बाइंग साइड प्लान करेंगे। बट हाँ, हमारा एक हार्ड एसल होगा, दैट इज़ 2790 ये हमारा हार्ड एसल होगा। और अगर 2790 इसका लो ब्रेक होता है तो फिर हमें हट जाना है ना। तो 2821 के ऊपर हमें बाय करना है और 2790 हमारा हार्ड एसल रहेगा, यानी 30 पॉइंट का ऑलमोस्ट एसल रहेगा। बट टारगेट देखो, टारगेट हम लाइक सोचेंगे, यानी मिलता है नहीं मिलता वो तो देखी जाएगी, 2947। क्योंकि इसमें जब भी मूवमेंट होगा, अडानी की मैं पहले ही बोल चुका, न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट होते हैं, काफ़ी फास्ट मूवमेंट होंगे या फिर कंसोलिडेशन होता है, ठीक है। तो अगर मूवमेंट होता है तो देखो ये 8-10%, फिर ये 6%, ठीक है, इस टाइप से मूवमेंट होता है ना। यहाँ पर अभी 2 दिन पहले ही काफ़ी बड़ा मूवमेंट हुआ, ठीक है। ये अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 3000 से 27, यानी 200-250 पॉइंट का मूवमेंट था, ठीक है। तो इस वे में ही इसमें मूवमेंट होते हैं। सेलिंग, फ्रेश सेलिंग कब करेंगे, 2750 के नीचे निकलता है तो हम फिर फ्रेश सेलिंग के बारे में सोचेंगे। 2632 हमारा फर्स्ट टारगेट एंड 2515 आपका सेकंड टारगेट रहेगा। यहाँ अगर एसएल की बात करूँ तो एसएल आपका 30 पॉइंट का, यानी 2780 का आपका एसएल यहाँ पर भी बनेगा 2780, ठीक। सो ये सेलिंग के लिए, ये बाइंग के लिए, ये तो आपके हार्ड एसएल है। बट हाँ, अगर कोई सॉफ्ट एसएल मिलता है नहीं, 15 मिनट की कैंडल ऊपर जाती है तो लो, एंड 15 मिनट की कैंडल नीचे आती है तो फिर उसका हाई, तो इस बारे में आप सोच सकते हैं। अडानी को केवल एग्रेसिव ट्रेडर ही सोचें, बाकी आई होप इसे अवॉइड कर सकते हैं ना। तो जो जिन्हें ज़्यादा फ्लक्चुएशन में आदत है वही इसको सोच के चलें इसमें ट्रेड के बारे में। अदरवाइज़ काफ़ी स्टॉक्स हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं। अभी सेक्टर वाइज देखें तो कल अगर देखें तो बैंकिंग सेक्टर काफ़ी ऊपर गया, फिर वापस नीचे आ गया। हाँ, आपका जो ऑटो सेक्टर है वो अच्छा कर रहा है, आईटी सेक्टर धीरे धीरे अच्छा कर रहा है। बट हाँ, अब इनका भी मूवमेंट जो था वो काफ़ी हद तक हो चुका, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर का पहले हो गया, आईटी का भी अभी 4-5 दिन से हो ही रहा है, एंड ऑटो का पहले हुआ था। ऑटो में थोड़ी और गुंजाइश है, बट हाँ ऑलमोस्ट मूवमेंट हो चुके हैं। तो कंसोलिडेशन और ये जो 7 डेज़ की लीव वाली बात है कि हाँ, न्यू ईयर, क्रिसमस से न्यू ईयर तक FIS के 70-80% लोग छुट्टी मनाने जाते हैं ना। तो उस चीज़ को भी थोड़ा कंसीडर करके चलना है ना। फालतू की ट्रेड नहीं लेना, कम से कम ट्रेड लेना, प्लानिंग के साथ ट्रेड लेना। प्लानिंग मार्केट आवर्स में नहीं करनी, पहले करनी है ना। उसको प्लानिंग मत कंसिडर करना कि मार्केट आवर्स में मैंने ये सोचा, ये सेल, ये टारगेट, वो प्लानिंग नहीं होती। प्लानिंग होती है पहले, एक रात पहले, ठीक है। तो वो जो आपके लेवल्स हैं वो क्लियर होते हैं। मार्केट आवर्स में तो आपको हर चीज़ अच्छी दिखेगी, है ना। तो उस चीज़ को अवॉइड करना। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।